हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल तिलक एकेडमी पर। मैं ऋषभ पांचाल एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग एमपी करंट अफेयर की बात कर रहे हैं और ये हमारा 6th वीडियो है आज एमपी करंट अफेयर का। तो कल के वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था, आखिरी वीडियो में 5th वाले में, कि हाल ही में किस राज्य ने किस राज्य के किस स्थान पर 2100 कन्याओं का पूजन एवं सामूहिक भोज कराकर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड का नया कीर्तिमान दर्ज किया गया। तो इसका सही आंसर था अमरकंटक जिले में। ठीक है, तो ये अमरकंटक, बहुत सारे लोगों ने सही इसका उत्तर दिया है, तो सभी को शुभकामनाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं और लेते हैं आज का प्रश्न। आज का प्रश्न ये रहा, पहला प्रश्न, मुख्यमंत्री मदद योजना किस राज्य सरकार ने लॉन्च की है? तो इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने। ठीक है, तो मुख्यमंत्री मदद योजना जो है मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने लॉन्च की है। जरा देख लेते हैं कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो मुख्यमंत्री मदद योजना जो है मध्य प्रदेश सरकार ने आदिवासी परिवारों को बाल जन्म और परिवार के एक सदस्य की मृत्यु पर सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री मुद्रा योजना शुरू की। इसके बाद में इसके अंतर्गत लड़का या लड़की के जन्म पर परिवार को 50 किलो चावल और गेहूं मिलेगा। इसके अतिरिक्त परिवार में मृत्यु की स्थिति में खाना पकाने के लिए 100 किलो चावल या गेहूं और बर्तन दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि इसके अलावा आदिवासी क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए 40 नए एकल विद्यालय स्थापित किए जाएंगे। और भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जनजातीय इतिहास को संरक्षित करने के लिए राजा शंकर शाह और राजा रघुनाथ शाह की स्मृति में जबलपुर में 500 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाला संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो इसके अंतर्गत आपको याद रखना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। रोगाणुरोधी प्रतिरोध का अनावरण करने वाला दूसरा राज्य कौन बन चुका है? तो ये जो दूसरा राज्य बना है ये मध्य प्रदेश है। आपको कमेंट करके वीडियो में बताना है कि पहला राज्य कौन सा था। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, पास ही में बेल आइकॉन बनकर आएगा, इस पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक करना ना भूलें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों में। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? मध्य प्रदेश का कौन सा गाँव भारत का पहला सौर रसोई वाला गाँव बन गया है? तो मध्य प्रदेश का जो हमारा बांचा गाँव है, ये आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए में, ये जो है पहला सौर रसोई वाला गाँव बना है। तो देख लेते हैं, ये बांचा गांव की आप तस्वीर देख रहे हैं। तो इसमें क्या हुआ है जरा देखते हैं। भारत में ऐसे स्थान जहां खाना पकाने के लिए प्लेटों, सोलर प्लेट का छोटा मोटा इस्तेमाल किया जाता था, उसको थोड़ा सा विकसित किया गया है और आईआईटी मुंबई की एक टीम की मदद से विशेष सोलर स्टोव को विकसित किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, कौन सी टीम की मदद से? तो आईआईटी मुंबई की टीम की मदद से। इसका और इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। ग्रामीणों द्वारा अब उनके स्टोव की रोशनी के लिए कोई पेड़ वगैरह नहीं काटे जाएंगे, इसमें सीधे उन्होंने क्या किया है, सोलर रसोई स्टोव उनको क्या कर दिया है, प्रोवाइड कर दिया है। इसके बाद में बाचा को चुनने के लिए केंद्र सरकार के फैसले के नए उदाहरण स्थापित किए गए हैं। उसके बाद में जिस अन्य गांव को धूम्रपान और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए दोहराया जा सकता है। तो इस जो विधि को, ये जो प्रोसेस है, इसको अगले दूसरे गांवों को भी, अन्य गांवों को भी प्रदूषण और धूम्रपान मुक्त बनाने के लिए यूज किया जा सकता है। लकड़ी के स्टोव के लिए टहनियों और शाखाओं को जैसे पहले काटा जाता था, पेड़ों को काटा जाता था, तो जंगल इससे बचेंगे, काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर ये हम प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। तो इसमें जो रहे स्टार्टिंग फेज में 75 घरों में सौर ऊर्जा प्लेट, बैटरी और स्टोव स्थापित करने की परियोजना जो थी 2017 से शुरू हुई थी और दिसंबर 2018 तक ये पूरी हो गई। तो ये इतनी चीजें यहाँ से इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे देखते हैं। देश का पहला हीरा संग्रहालय किस स्थान पर बनाया जाएगा? ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे इसका जो सही उत्तर है वो खजुराहो है। तो देश का पहला हीरा संग्रहालय जो है खजुराहो में बनेगा। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए, ये देख लीजिए, इस तरह से ये फोटो आपको तस्वीर दिखाई दे रही है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देखते हैं। पहला तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस संग्रहालय में 323 कैरेट के ऐसे हीरे रखे जाएंगे जो टेस्टिंग के दौरान हीरा कंपनी रियो टिंटो को पन्ना जिले के हीरा खदान से मिले थे। ठीक है, इसके बाद में इंपॉर्टेंट अगला पॉइंट है, इस संग्रहालय में हीरा नीलामी सेंटर भी रहेगा जहां पन्ना की खदानों से निकले हीरे नीलाम किए जाएंगे। इसके बाद और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, पन्ना जिले का नीलामी सेंटर भी खजुराहो शिफ्ट करने की तैयारी है। इसके बाद में इससे रिलेटेड और इंपॉर्टेंट एक पॉइंट देखते हैं,
संग्रहालय के लिए नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जिसे NMDC कहा जाता है, ये 50 लाख रुपए की सहायता करने के लिए तैयार हो गया है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको सभी इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है। आगे बढ़ जाते हैं। लोकसभा चुनाव 2019 7 चरणों में हुए, जैसा कि आपको पता है। तो मध्य प्रदेश में कुल कितने चरणों में ये मतदान हुआ, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 4 चरण। तो 4 चरण में मध्य प्रदेश में मतदान हुआ। अगला देखते हैं। लोकसभा चुनाव 2019 के साथ ही मध्य प्रदेश की किस विधानसभा सीट के लिए मतदान हुआ? तो लोकसभा चुनाव 2019 के साथ में मध्य प्रदेश की कौन सी विधानसभा सीट के लिए मतदान हुआ, यह आपसे पूछा गया है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है छिंदवाड़ा सीट के लिए। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। हाल ही में थाईलैंड में आयोजित एशिया कप तीरंदाजी जो चैंपियनशिप हुई, उसके स्टेज 1 में मध्य प्रदेश के कौन से खिलाड़ी ने 1 स्वर्ण पदक, 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीतने में सफलता पाई है? तो मध्य प्रदेश के कौन से वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने कारनामा किया है? तो ये जो है इसका उत्तर है मुस्कान किरार। तो ये देखिए आप, मुस्कान किरार जी हैं ये, और उनका फोटो आप देख सकते हैं। ठीक है, आर्चरी करती हैं, तीरंदाजी करती हैं। किस खेल से रिलेटेड है सीधे आपसे पूछा जा सकता है, तो ये तीरंदाजी से रिलेटेड है। ठीक है, और ये थाईलैंड वाला पूरा किस्सा आप इसका याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश के महेश्वर व मांडू में निम्नलिखित में से किस फिल्म की शूटिंग की गई? कौन सी फिल्म ऐसी है जो हाल ही में यहाँ पे मध्य प्रदेश के मांडव में शूट की गई? तो इसका जो सही उत्तर है वो है दबंग 3। चलिए आगे देख लेते हैं। दबंग 3 ढैन ढैन ढैन। चलिए, मध्य प्रदेश के निम्न में से किस मंदिर में देश का पहला सेफ भोग पैलेस स्थापित होगा? तो ये मध्य प्रदेश के महाकालेश्वर मंदिर में देश का पहला सेफ भोग पैलेस स्थापित किया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। जय श्री बाबा महाकाल यहाँ पे आ गए हैं। देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट, खाद्य सुरक्षा और भारत के मानक प्राधिकरण यानी कि FSSAI द्वारा भोग प्रमाणीकरण के साथ परिवर्तन होगा। इसके बाद में यहाँ सेकंड देख लेते हैं। सूत्रों ने ये बताया, अच्छा सूत्रों ने लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, तो ये खबर मैंने यहाँ से उठाई थी। तो सूत्रों ने ये बताया कि महाकाल मंदिर 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस पर भोग का फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है, BHOG यानी कि ब्लिसफुल हाइजेनिक ऑफरिंग टू गॉड के लिए तैयार है। ठीक है, तो ये बताया गया है और ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो याद रखिएगा। आप भोग का फुल फॉर्म भी याद रख सकते हैं। आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश के किस पर्व उत्सव को विश्व की धरोहर सूची में शामिल करवाने हेतु प्रयास किए जा रहे हैं? कौन सा उत्सव ऐसा है जो विश्व की धरोहर सूची में शामिल कराने का प्रयास किया जा रहा है? तो ये भगोरिया उत्सव है। चलिए भगोरिया के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखते हैं। फोटो आप देख सकते हैं भगोरिया हाट का। अब इस उत्सव का इंपॉर्टेंट फेज देख लेते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो भगोरिया हाट एक त्योहार है जो भारतीय राज्यों जैसे मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के आदिवासी लोगों द्वारा मनाया जाता है। सबसे पहले मूल रूप से ये मालवा के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो मालवा के रूप में जाना जाता है भगोरिया हाट, ये ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। स्थानीय जनजाति द्वारा मनाए जाने वाले भगोरिया हाट महोत्सव में मेनली कौन कौन सी जाति आती है? तो मेनली भील, भिलाला और बरेला जनजाति शामिल है। आगे देख लेते हैं एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट। भगोरिया हाट महोत्सव का एक कृषि महत्व भी है। अगर इसकी चर्चा करें तो ये फसलों की कटाई के अंत के साथ मेल खाता है। ठीक है, भगोरिया उत्सव, और इसलिए लोग इसे फसल की कटाई पूरा होने के लिए मनाते हैं, पूरा होने के बाद मनाते हैं। आगे देख लेते हैं एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ये मध्य प्रदेश जीके में भी आपसे यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने सबको कवर किया है। भगोरिया महोत्सव महाराष्ट्र के मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में, जैसे महाराष्ट्र में भी मनाया जाता है कुछ जिलों में, और मध्य प्रदेश के मेनली बड़वानी, धार, अलीराजपुर, खरगोन, झाबुआ जिलों में आयोजित किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने 3 मार्च 2019 को खंडवा जिले के ग्राम दोगलिया में श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना के द्वितीय चरण की 2 इकाइयों का लोकार्पण किया गया। इसकी क्षमता कितनी है आपको ये बताना है। तो मुख्यमंत्री कमलनाथ ने क्या किया था? 3 मार्च 2019 को, याद रखिएगा डेट, खंडवा जिले के ग्राम दोगलिया, ये गांव का नाम भी आपको याद रखना है, दोगलिया में सिंगाजी ताप परियोजना के द्वितीय चरण की 2 इकाइयों का लोकार्पण किया है। कौन सी? द्वितीय चरण की। ठीक है, तो इनकी क्षमता आपको बतानी है कि इनकी क्षमता कितनी है। तो इसकी जो सही उत्तर है वो है 660 मेगावाट। तो इसकी क्षमता कितनी है? 660 मेगावाट।
चलिए देख लेते हैं सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र के बारे में कुछ चीज़ें। ठीक है, तो देखिए जरा, सिंगाजी जो ताप विद्युत परियोजना है उसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ों की मैं बात कर रहा था। तो ये देखिए, सिंगाजी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो है एक कोयले से चलने वाला बिजली संयंत्र है। तो ये सबसे पहले तो यही पूछा जा सकता है कि किससे चलने वाला है, तो कोयले से चलने वाला बिजली संयंत्र है। दूसरी बात, यह परियोजना MPPGCL यानी कि मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है, MPPGCL मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड के स्वामित्व में है ये योजना। ये इतनी चीज आपको दोनों याद रखनी है। श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता, मैंने बोला सेकंड प्रोजेक्ट का नहीं पूछा है, अभी कुल विद्युत उत्पादन क्षमता पूछी है। तो इसकी जो कुल विद्युत उत्पादन क्षमता है वो 2520 मेगावाट है, यानी कि 2520 मेगावाट इसकी कुल उत्पादन क्षमता है। बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है ये एमपी का। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की किस विद्युत कंपनी को 100 करोड़ का सौभाग्य पुरस्कार प्राप्त हुआ है? 100 करोड़ का सौभाग्य पुरस्कार मध्य प्रदेश की कौन सी विद्युत कंपनी को प्राप्त हुआ है? तो मध्य प्रदेश विद्युत क्षेत्र वितरण कंपनी को, पश्चिमी क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी को, ये दोनों ही इसका सही उत्तर है, यानी इन दोनों को ही 100 करोड़ का सौभाग्य पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो सी, उपरोक्त दोनों कंपनियों को होगा, यानी कि मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी और पश्चिमी क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, दोनों को। चलिए आगे देखते हैं। प्रदेश के शहरी युवा बेरोजगार को प्रशिक्षण एवं रोजगार के माध्यम से स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से किस योजना को प्रारंभ किया गया है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा युवा स्वाभिमान योजना। तो कौन सी योजना शुरू की गई है इसके लिए? युवा स्वाभिमान योजना। इसको आप लगा लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भूलिएगा नहीं, ये परीक्षा में याद रखना है आपको। ठीक है, अभी से 2 बार पढ़ लीजिए भले इसे, लेकिन याद रखेगा, युवा स्वाभिमान योजना। आगे बढ़ते हैं। ये युवा स्वाभिमान योजना के कुछ पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। इसमें मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के शहरी गरीबों युवाओं के लिए 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत अगर बात की जाए तो योजना में 21 से 30 वर्ष के आयु के वे शहरी नौजवान लाभान्वित होंगे जिनके परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपए से कम होगी। आगे ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो आज के वीडियो का जो प्रश्न है वो ये रहा, मध्य प्रदेश राज्य के वर्तमान सूचना आयुक्त कौन है? तो अपना आंसर जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा। श्री राहुल सिंह, अरविंद कुमार शुक्ला, TN श्रीवास्तव या फिर श्री बसंत प्रताप सिंह। इसकी मैंने ट्रिक भी बताई थी आपको याद रखने की, तो अपना आंसर जरूर कमेंट करके मुझे बताइएगा। चलिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों में इसे शेयर ज़रूर कीजिए। आप अगर टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, तो वहाँ से आप जितनी भी PDF जो भी मैं पढ़ाता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे अगर फॉलो नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट फैक्ट डेली डालते हैं, तो ये भी आपके एग्जाम में काफ़ी मदद कर सकते हैं। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा लीजिए। चलिए मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।